एवरीवन, आई एम सुहानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो वी, जहाँ हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर जिसका नेम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसका फर्स्ट पार्ट जो था हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा इसका सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हमको पॉपुलेशन वाला टॉपिक हमको पढ़ना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक, जिसमें हमारे को सबसे पहले पढ़ना है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या है, कौन होते हैं, वो हमको ध्यान में रखना है। तो इसमें पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स हमारे 4 होते हैं। पहला होता है हमारा डेथ रेट और हमारा बर्थ रेट। सेकंड होता है हमारा सेक्स रेशो, और थर्ड होता है हमारा एज डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर होता है हमारा फोर्थ होता है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, तो एट्रीब्यूट्स के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो हमको ये 4 पॉइंट्स हमको लिख के आने। ओके, इसके बाद आता है हमारा एज पिरामिड। एज पिरामिड क्या होता है? एज जो डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन ऑफ ए रिजल्टिंग स्ट्रक्चर, यानी कि एज डिस्ट्रीब्यूशन का जो हम पूरे पॉपुलेशन की जो हम एक प्लॉटेड बनाते हैं एकदम, उसको हम क्या कहते हैं? एज पिरामिड कहते हैं। जो कि एक्सपेंडिंग जो हमारी पॉपुलेशन होती है उसके लिए हमारे ऐसा होता है। स्टेबल जो पॉपुलेशन के लिए हमारा कुछ इस तरीके का हमारा पिरामिड होता है, और डिक्लाइन जो पॉपुलेशन होती है उसके लिए हमारा ऐसा पिरामिड होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमें समझना है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ है उसके अंदर हमारे को क्या क्या चीज़ें जो है उसको बढ़ाती है और कौन कौन सी चीज़ें से उसको कम करती है। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है जिसमें हमारी 4 चीज़ें आती है। पहला होता है हमारा जो पॉपुलेशन जो यानी कि डेंसिटी को जो बढ़ाएगी, वो होता है हमारा इमिग्रेशन। इमिग्रेशन जिसमें हमारे क्या होता है? एड ऑन होते हैं, यानी कि जो है लोग हमारे कहीं से ट्रांसफ़र होकर हमारे जो है पॉपुलेशन में आते हैं, तो हमारी पॉपुलेशन को एड ऑन करते हैं और पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी बढ़ती है। ऐसे जो हम इमिग्रेशन होती है, यानी कि जहाँ से हमारे लोग छोड़ के चले जाते हैं, उस जगह से इमिग्रेट हो जाते हैं, तो हमारी पॉपुलेशन क्या होती है? हमारी सब्सट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि वह कम हो जाती है। ऐसे हमारी जो नेटिलिटी होती है, यानी कि जो हमारी बर्थ रेट होती है, यानी कि जो बर्थ रेट है वो हमारी क्या करती है? पॉपुलेशन डेंसिटी में एड ऑन होती है, वो हमारी क्या करती है? पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाती है। ऐसे जो हमारी मोर्टिलिटी होती है, यानी कि जो हमारी डेथ रेट होती है, वो हमारी क्या करती है? पॉपुलेशन को क्या करती है? कम करती है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को अगर हम क्या माने, एट द टाइम टी पे अगर हम देखा जाए तो एन टी प्लस 1 टाइम पे अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी को एन मान के देखा जाए, तो ये क्या होती है? इसकी एक इक्वेशन होती है जो हमको अच्छे से याद रखनी है। वो है हमारी एन टी प्लस बी प्लस आई। बी क्या है हमारा? बी हमारी बर्थ रेट जो कि नेटिलिटी है, और आई क्या हमारी इमिग्रेशन जो कि हमारी एड ऑन हो रही है। फिर इसमें से माइनस कर दी हमको डेथ रेट और हमारा इमिग्रेशन वाला जो होता है। तो इस तरीके से हमको एक इक्वेशन हमको याद देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा है ग्रोथ मॉडल्स। ग्रोथ मॉडल्स क्या है? इस जो है ग्रोथ मॉडल में हमारे को दो तरीके की हमको ग्रोथ यहाँ पढ़नी है। पहले जो ग्रोथ होती है वो हमारी होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और सेकंड जो होती है वो हमारी होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कौन सी होती है? जिसके अंदर जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज यानी कि जो हमारा फूड है, जो हमारा स्पेस है, वो हमको अनलिमिटेड वहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। अब जब हमको अनलिमिटेड रिसोर्सेज हमको देखने को मिलेंगे, तो वहाँ की जो स्पीसीज होगी वो उनके अंदर क्या हो जाएगी? एबिलिटी टू रियलाइज फुल्ली इट्स इनेट जो पोटेंशियल जो है, पोटेंशियली वो पूरी तरीके से अच्छे से उनका ग्रो नंबर जो है अच्छा होगा, वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगी, वो ज़्यादा ग्रो करेगी उस जगह पे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सोर्स क्या है हमारा? अनलिमिटेड हमको वहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो यही अगर हम बात करें तो इफ़ एन पॉपुलेशन साइज को अगर हम एन मान लिया जाए, और बी हमारा रिप्रेजेंट करे हमारे किसको? हमारे डेथ रेट, और हमारा जो बी है वो हमारे जो रिप्रेजेंट करे हमारे बर्थ रेट को, और हमारा जो डी है वो हमारे रिप्रेजेंट करे हमारे डेथ रेट को, तो देन द इंक्रीज और डिक्रीज इन एन ड्यूरिंग ए यूनिट टाइम ऑफ पीरियड, किसी भी टाइम ऑफ पीरियड के टाइम पर जो हमको देखने को मिलेगा, वो किस तरीके से देखने को मिलेगा? हमको देखने को मिलेगा टी डी एन अपॉन में डी टी हमको देखने को मिलेगा। डी एन अपॉन में डी टी जो हमको एक तरीके की जो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा डी क्या है, बी क्या है, हमने बता ही दिया है। डी एन बी एन क्या है हमारा? ओके, इसमें हमको याद रखना जो रेट है उसकी जो हमारी आर जो होती है हमारी, जिसको हम इंट्रिंसिक रेट कहते हैं। ये इंट्रिंसिक रेट जो होती है हमारी, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है टू चूजन फॉर असेइंग इम्पैक्ट्स ऑफ एन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ। उसके लिए जो हमारा ये इंट्रिंसिक जो होता है, जिसको हम नेचुरल इंक्रीज जिसको हम कहते हैं, जो कि नेचुरली इंक्रीज होता है, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये हम रेट की बात करें तो इसकी जो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है वो हमारी क्या होती है? 0.0512 होती है, और बीटल में ये आर जो होती है हमारी 0.12 हमारी होती है। ठीक है, ओके। इसके बाद हमको ये इक्वेशन इसके लिए हमको ये मेनली याद रखनी। फिर आ जाती है हमारी लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होती है? जहाँ पर हमारे को जो रिसोर्सेज है वो हमारे को एकदम लिमिटेड देखने को मिलेंगी। नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इन नेचर हैज़ इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्स टू मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दिस लीड्स टू कॉम्पिटिशन। अब वहाँ पर चूँकि लिमिटेड हमको क्या रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा? कॉम्पिटिशन होगा बिटवीन द इंडिविजुअल्स फॉर द लिमिटेड रिसोर्स। उस लिमिटेड रिसोर्स के लिए वहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा? कॉम्पिटिशन हमको आवाज़ देखने को मिलेगा। तो जो हमारा फिटनेस जो हमारा इंडिविजुअल होगा वो हमारा क्या कर जाएगा? सर्वाइव कर जाएगा, रिप्रोड्यूस कर जाएगा।
Okay, so the governments of many countries have also realized this fact and introduced a various resistance with a view to limit human population growth. In nature, a given habitat has enough resources to support a maximum possible number, beyond which no further growth is possible. Let us call this limit as a nature कैरिंग कैपेसिटी जिसको हम कहते हैं, जो कि हमारी केस से रिप्रेजेंट इसको किया जाता है फॉर दैट इज स्पीसीज इन दैट हैबिटेट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. ओके, ए पॉपुलेशन ग्रोइंग इन हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्स शोज इनिशियली ए लेग फेस और फॉलो बाय द फेसेस ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिक्लेरेशन एंड फाइनली एज एन एसियोटॉप. When the population density reaches the carrying capacity तक वो हम पहुँचती है, प्लॉट किया जाता है एंड इन रिलेशन टू टाइम t रिजल्ट है हमारे को एक सिग्मोइड कर्व हमको वहाँ देखने को मिलेगा, वो हमको ध्यान में रखना है. दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन जो होती है, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्सलर्स वर्ल्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ जिसको हम कहते हैं. ओके, इसके बाद हमको यहाँ इसकी जो इक्वेशन है वो हमको ध्यान में रखनी है और ये जो ग्राफ है जिसमें हमको ध्यान में रखना है, जिसमें हमारा सिग्मोइड कर्व हमारा बनता है, जो हमको ध्यान में रखना है. इसके बाद नेक्स्ट हमें एक टॉपिक समझना है जिसका नेम है हमारा लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन. लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन क्या है हमारी, कि जो पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज द रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ऑल्सो कॉल्ड, जिसको हम डार्विन फिटनेस भी जिसको हम कहते हैं, इन द हैबिटेट इन विच दे लिव. ठीक है, अंडर ए पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टुवार्ड्स द मोस्ट इफेक्टिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी. यानी कि सम ऑर्गेनिज्म जो है हमारी ब्रीड करती है ओनली वंस इन ए ईयर, इन वे लाइफ टाइम, यानी कि पूरी लाइफ टाइम में वो एक ही बार जो है ब्रीड करती है. ऐसे जिसमें एग्जांपल में आ जाते हैं हमारी पैसिफिक सैल्मन फिश जो होती है हमारे, और जो हमारे बम्बू होते हैं. ठीक है, तो वो हमारी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार जो है हमारे रिप्रोड्यूस करते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारी ब्रीड करते हैं मेनी टाइम्स, जैसे कि हमारे बर्ड्स और हमारे मेमल्स आ जाते हैं. ओके, अब सम प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमको ऑयस्टर्स में और प्लेगिक फिशेस में हमको देखने को मिलेगा. वाइल अदर्स प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग देखने को मिलेगी, जो कि हमको बर्ड्स में और मैमल्स में देखने को मिलेगा. तो यहाँ पर हमको सिर्फ एग्जांपल्स में हमको याद रखना है कि जो है एक ही टाइम जो है हमारे रिप्रोड्यूस करती है वो कौन सी होती है, हमारी पैसिफिक सैल्मन फिश और हमारी बम्बू. ठीक है, इससे हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इसके बाद आ जाते हैं हम हमारे लास्ट टॉपिक के अंदर, जो कि है हमारा पॉपुलेशन इंटरेक्शन. पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है उसको हम समझते हैं. पॉपुलेशन इंटरेक्शन को समझने से पहले हमें ये टेबल को हमको अच्छे से समझना है, जिसमें हमारे क्या एक स्पीसीज़ फर्स्ट है, एक स्पीसीज़ सेकंड है, जो कि हमारे वो दोनों मिलके हमारे क्या करती है वो हमको देखना है, उनके बीच में किस तरीके का इंटरेक्शन हमको देखने को मिलेगा. ठीक है, जैसे कोई स्पीसीज़ फर्स्ट है, पॉजिटिव यानी जहाँ पे उसको बेनिफिट मिलेगा, और माइनस यानी कि जहाँ पर उसको क्या मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, या बेनिफिट नहीं मिलेगा बल्कि उसको वहाँ नुकसान होगा. ठीक है, तो पॉजिटिव वाला जहाँ हमको बेनिफिट मिलेगा, और नेगेटिव वाला जहाँ पे हमको जहाँ हमको नुकसान होगा. ठीक है, और जो जीरो वाला है जहाँ पे हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि वह नुकसान भी नहीं हो रहा है लेकिन उसको बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है. ठीक है, एकदम एक तरीके से न्यूट्रल है, ना उसको इंक्रीज़ हो रही है उसकी कोई चीज़ और ना इसकी कोई घट रही है. ठीक है, तो स्पीसीज़ फर्स्ट है जिसमें हमारी स्पीसीज़ फर्स्ट जो है हमारे उसको भी बेनिफिट मिलता है, स्पीसीज़ सेकंड को भी बेनिफिट मिलता है. ये होते हैं हमारे म्यूचुअलिज्म वाले. ठीक है, इनका जो इंटरेक्शन कहलाता है वो हमारा क्या कहता है, म्यूचुअलिज्म कहलाता है. अब इसके म्यूचुअलिज्म क्या है, इसके एग्जाम्पल्स में से हम इसको बाद में समझेंगे. उससे पहले हमको पहले इन सबको समझना है कि इनमें इसकी स्पीसीज़ में हमको किस में फ़ायदा और किस में नुकसान देखने को मिल रहा है. अगर एक स्पीसीज़ को नुकसान है और दूसरी स्पीसीज़ को भी नुकसान हमको देखने को मिल रहा है, तो वह हमारा ऑब्वियसली उनके बीच में क्या है, कॉम्पिटिशन है. ठीक है, कॉम्पिटिशन में क्या होता है, दोनों को ही हमारे नुकसान होता है. म्यूचुअलिज्म में दोनों को हमारे को फ़ायदा होता है. लेकिन एक स्पीसीज़ को फ़ायदा मिल रहा है और एक स्पीसीज़ को नुकसान हो रहा है, तो ऐसा हमको प्रेडिटेशन में हमको देखने को मिलता है. ठीक है, प्रेडेशन जो होता है हमारे, उसमें हमको एक स्पीसीज़ को फ़ायदा मिलता है, एक स्पीसीज़ को हमारे फ़ायदा नहीं मिलता है. जो अच्छी होती है, जो स्ट्रॉन्ग होती है, जो कैपेबल होती है लड़ने के लिए अच्छे से, तो उनको फ़ायदा मिल जाएगा, और बाकी दूसरी जो स्पीसीज़ है उसको हमारे को नुकसान होगा. ऐसे हमको पैरासिटीज़ में भी एक स्पीसीज़ को फ़ायदा होता है, एक को हमारे नुकसान होता है. कम्युनलिज्म की बात करें तो एक को फ़ायदा होगा लेकिन दूसरे वाले को ना फ़ायदा होगा और ना ही नुकसान होगा. नुकसान भी नहीं होगा, मतलब फ़ायदा तो नहीं हो रहा लेकिन नुकसान भी नहीं होगा, वो होता है हमारा कम्युनलिज्म. और एनिलिज्म जो सबसे बेकार होता है, यानी कि एक को तो नुकसान हो ही रहा है और दूसरे वाले को तो हमारे को कुछ ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है. ठीक है, फ़ायदा नुकसान भी हो तो कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है ना, लेकिन यार नुकसान होता है ना फ़ायदा होता है, लेकिन और जो दूसरी वाली है उसको तो सिर्फ नुकसान ही होना है. ठीक है, तो हम एक एक करके इनको समझेंगे. ये एग्जाम्पल जो हमारे लिए मेनली वो है जिससे हमसे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं. तो जो हमारे प्रीडेशन होते हैं,
जिसमें हमको एक को फ़ायदा और एक को नुकसान होता है। ठीक है, तो ये प्रीडेशन क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं कि जो हमारी प्रे स्पीसीज़ होती है ना, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, उसकी पॉपुलेशन हमारी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इकोसिस्टम में हमको इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, हमें इंस्टेबिलिटी से तो हमारा काम चलेगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एक्जोटिक स्पीसीज़ को, जो है वो हमारा जो है वहाँ पर उनको उस एरिया में इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल हम बात करें, जो हमारा प्रिकी पियर कैक्टस होता है, वो हमारा इंट्रोड्यूस कराया गया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, किसके अंदर, 1920s के अंदर उसको जो है हमारा इंट्रोड्यूस कराया गया था, और वो क्या करा, स्प्रेड हो गया रैपिडली इनटू द मिलियंस ऑफ द हेक्टर्स ऑफ रेगलैंड में अंदर पूरी तरीके से वो फैल गया। ठीक है, तो फाइनली इन्वेस्ट कैक्टस जो है हमारे कैसे हो गए, अंडर कंट्रोल हो गए, अब उनका कंट्रोल ही नहीं रहा, इतने सारे बढ़ गए, तो उनके लिए हम वहाँ पे एक प्रीडेटर डालेंगे, जो कि एक नेचुरल प्रीडेटर होता है, वो होता है हमारा मोथ, जो कि एक नेचुरल प्रीडेटर वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया जाके हमारे वहाँ पे क्या बन सके, स्टेबिलिटी हमारी बन सके। ऐसे जो हमारे प्रेडिटर्स होते हैं ना, वो हेल्प करते हैं हमारे मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन द कम्युनिटी के अंदर, जो है उसको बनाए रखने का उनका काम होता है। ओके, ऐसे हम देखें कि हमारा जो अमेरिकन स्पेसिफिक जो कोस्ट था, जिसके अंदर हमारे स्टार फिश पीसीएस्टर जो हमारे इंपॉर्टेंट एक प्रीडेटर था इन दिस फील्ड, यहाँ पे क्या हुआ कि व्हेन द ऑल स्टार फिश जो है रिमूव हो गई, व्हेन द इनक्लोजेस इंटेरियल एरिया में मोर देन 10 स्पीसीज जो है हमारी क्या हुई है, वहाँ पर इनवर्टिब्रेट्स जो है हमारी क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए एक ही ईयर के अंदर, विद इन ईयर जो है हमारी वो हमारी क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, वहाँ से ख़त्म ही हो गई। ठीक है, तो ये किसकी वजह से, वो हमारा इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन की वजह से हमको ये देखने को मिला। इफ़ द प्रेडिटर इज़ टू इफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट्स इट्स प्रे, यानी कि अगर प्रेडिशन अगर बहुत ही इफिशिएंट है और वो ओवर एक्सप्लॉइट कर देता हम प्रे को, देन दे माइट बिकम ए एक्सटिंक्ट एंड फॉलोइंग इट द प्रेडिटर will also become extinct for a lack of food. This is reason why the predators in the nature are prudent. Prey species have evolved various defense often lessons in the impact of predation. Some species of insects and frogs are creepily colored जो होते हैं हमारे, ठीक है, जो अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजीली। ठीक है, तो कुछ एनिमल जैसे होते हैं हमारे फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं हमारे उस जो है प्रेडिटर से बचने के लिए वो एक तरीके से हमारे को उसी कलर में डाल देते हैं। ठीक है, जैसे कि वो पत्ते में होगा तो वो हमारे पत्ते के कलर का हो जाएगा, ताकि उस प्रेडिटर से वो क्या हो सके इजीली, जो हमारा जो डिटेक्ट ना हो सके इजीली। तो सम आर पॉइजनस आर देयरफॉर अवॉइडेड बाय द प्रेडिटर्स। जैसे कि हमारी जो मोनार्क बटरफ्लाई थी, डिजास्टर थी, हाईली डिजास्टर टू इट्स प्रेडिटर, जो कि उसके बर्ड्स थे, बिकॉज ऑफ द स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन इट्स बॉडी, यानी उसकी जो बॉडी में एक स्पेशल जो है हमारा केमिकल जो प्रेजेंट हमारे उसमें था। तो इंटरेस्टिंगली द बटरफ्लाई एक्वायर्स द केमिकल ड्यूरिंग इट्स ए कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन ए पॉइजनस वीड। ऐसे ही जैसे हमारे थ्रॉन्स होते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स होते हैं हमारे डिफेंस के लिए, है ना, तो मेनी जो प्लांट्स थे और प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल्स दैट मेक द हर्बिवर्स सिक विच दे आर ईटन। ठीक है, जो वो खाते थे उनके उसमें वो क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो इनहिबिट फीडिंग और डाइजेशन, डिसरप्ट इट्स रिप्रोडक्शन और इवन ए किल इट, यानी कि और उनको मार भी देंगे। तो यू मस्ट हैव सीन द वीड, जैसे कि हमने देखा कैलेट्रोपिस के अंदर। ठीक है, कैलेट्रोपिस में क्या होता है हमारा ग्रोविंग इन ए एबनॉर्मल फीड्स में वो जो हमारे क्या हो गए, जो है ग्रो हो गए। तो वो क्या करते हैं हमारे, द प्लांट प्रोड्यूस ए हाईली पॉइजनस कार्डिग्लाइकोसाइड जो हमारे वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। एंड दैट्स वाई यू नेवर सी एनी कैटल और गोट्स ब्राउजिंग ऑन दिस प्लांट, यानी इसलिए जो इस कैलेट्रोपिस वाला जो प्लांट है, इसलिए इसको कभी भी कोई भी जो है एनिमल जो है इसको जो है इसकी क्या नहीं करता, वो ब्राउजिंग हम इसकी देखने को हमको नहीं मिलती, यानी कि कोई भी एनिमल्स इस वाले प्लांट को हमारा नहीं खाता, क्योंकि वो एक तरीके का जो है पॉइजनस जो है हमारा रिलीज़ करता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो एक पॉइजन रिलीज़ करके क्या कर रहा है, अपने आप को जो है हमारा प्रोटेक्ट कर रहा है प्रेडिटर से। ओके, ऐसे हमको वाइडली जो वेराइटीज़ ऑफ केमिकल सब्सटेंस जैसे कि एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं प्लांट से कमर्शियली स्केल पे, जैसे निकोटीन, कैफीन, है ना, क्वानिन और हमारे ओपियम, ये सब जो है हमारे प्रोड्यूस किए जाते हैं डिफेंस अगेंस्ट द ग्रेजर्स एंड ब्राउजर से बचने के लिए ही इन जो है ऐसे तरीके के केमिकल्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, वो तो बचाने के लिए निकालते हैं, प्रेडिटर्स से बचने के लिए वो ऐसे निकालते हैं, ग्रेजर से बचने के लिए वो ऐसे निकालते हैं, और हम इंसान लोग क्या करते हैं, उसी निकोटीन को लेके हम ज़बरदस्ती हम उसको खा रहे होते, पी रहे होते। ठीक है, ओके,
फिर आ जाता है हमारा सेकंड है हमारा कंपटीशन जिसमें दोनों का नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कंपटीशन होगा क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो रिसोर्स है वो हमको लिमिटेड देखने को मिलेंगे। अब ये जो कंपटीशन होगा ना, ये हमको सिर्फ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ में देखने को मिलेगा, लेकिन ये एक नॉट इंटायरली ट्रू नहीं है, ये एक सत्य नहीं है पूरी तरीके से। तो ऐसा क्यों है कि जैसे कि हमारा फर्स्टली जो अनरिलेटेड स्पीसीज़ जो है वो भी हमारी क्या होती है, जो है कम आ जाती है हमारे किसके लिए, सेम रिसोर्सेज के लिए compete करने आ जाती है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस हमने देखा इन सम शैलो साउथ अमेरिका लेक्स के अंदर हमने विजिटिंग देखा फ्लेमिंगोज एंड द रेसिडेंट फिशेज compete कर रहे थे हमारे रिसोर्सेज के लिए, नीड टू बी लिमिटिंग जो हमारे जू प्लैंकटन थे उनके लिए, हमारा जो उनका कॉमन फूड था, ठीक है। तो जो फ्लेमिंगो जो थे हमारे जो फिशेज थे वो हमारी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी वो है जो हमारे प्लैंकटन के लिए जो क्या कर रहे थे, compete कर लेते। और सेकंड जो हमारे पास ये बात की गई कि जहाँ पे हमारे जो रिसोर्सेज होंगे वो लिमिटेड होंगे तो वहाँ पे हमको जो है देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे लिमिटेड है वहीं पे हमको देखने को मिलेगा। इन इंटरफेरेंस कंपटीशन भी हमको देखने को मिलता है। इंटरफेरेंस कंपटीशन में क्या होता है कि द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज माइट बी रिड्यूस, यानी कि किसी की एक दूसरी जो स्पीसीज उसकी जो फीडिंग एफिशिएंसी है वो हमारी उसकी कम हो जाए, ठीक है, ड्यू टू द इंटरफेयरिंग एंड इनहिबिटिंग प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीसीज की वजह से, ठीक है, दूसरे की प्रेजेंस की वजह से जो है उसकी जो है एबिलिटी है हमारी ना, एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाए। इवन इफ रिसोर्सेज जो है हमारे क्या है अबंडेंट हो, तो therefore competition is best defined as a process in which the fitness of one species, यानी कि ये जो दो बात हमारी कही गई ना कि कंपटीशन जो है हमारे क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ में होगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने फ्लेमिंगो में देख लिया वो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ नहीं थी, उसके बाद भी वो जो है कंपटीशन कर रही थी। फिर हमने दूसरी बात कही कि जो रिसोर्सेज है वो हमारे लिमिटेड होंगे तभी हमारा कंपटीशन होगा, लेकिन ये भी हमारा पूरा सही नहीं है, क्योंकि जहाँ रिसोर्सेज हमारे जो है अच्छे खासे हमारे पास हैं उसके बाद भी हो सकता है कि वहाँ पर हमको क्या देखने को मिले, कॉम्पिटिशन देखने को मिले। और ऐसा भी हो सकता है कि हमको वहाँ कंपटीशन देखने को नहीं मिले लिमिटेड होने के बाद भी, क्योंकि हो सकता है एक स्पीसीज़ की जो एफिशिएंसी है वो किसी दूसरे के प्रेजेंस में कम हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से भी जो है उनमें कंपटीशन नहीं देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो है इंटायरली हमारा ये ट्रू नहीं है, ठीक है, जिसमें हमको इंटरफेरेंस वाला कंपटीशन और हमारा जो क्लोजली रिलेटेड वाले के अंदर फ्लेमिंगो वाला जो हमको एग्जाम्पल हमको ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हम समझते हैं हमारा कॉनलेंस इलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट जो है हमारा वो क्या था। ये हमारा क्या कर रहा था, ये हमारा शो कर रहा था दैट द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड जो थे हमारी द लार्ज एंड द कम्पिटिटली सुपीरियर ब्रेंकल जो हमारा बैलेंस जो हमारा था डोमिनेट द इंटीरियर हमारा एरिया एंड इंक्लूड्स द स्मॉलर ब्रेंकल जो थे हमारे उनको क्या करता था उस जोन से वो हमारा एक्सक्लूड जो हमारा कर देता एंड एक्सक्लूड द स्मॉलर ब्रेंकल जो थे फ्रॉम दैट जोन जो है वो हमारा खत्म कर देता। इन जनरल हेर्बिवरस एंड प्लांट अपीयर टू मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कॉम्पिटिशन देन द कार्निवोरस में हमको देखने को मिला था। तो इसके लिए हमको बस इतना सा ही हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो सुपीरियर बैलेंस थे वो हमारे डोमिनेट एरिया में डोमिनेट कर रहे थे और जो स्मॉलर थे वो हमारे क्या हो जा रहे थे, एक्सक्लूड हो जा रहे थे। तो इस कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट में हमको यही बताया गया। इसके बाद आ जाता है हमारा गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, जो कि हमारा क्या था, ये कहता है कि स्टेट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग सेम रिसोर्सेज can't coexist differently and the competitively inferior one will eliminated eventually, यानी कि ये कहता है कि दो जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है कंपीटिंग करेंगे सेम रिसोर्सेज के लिए, कांट कोएग्जिट नहीं होंगे, ठीक है, कांट कोएग्जिट नहीं होंगे इनडिफाइनेटली एंड कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली, अपने आप ही जो एक जो है हमारा एलिमिनेट हो जाएगा इवेंचुअली एक तरीके से जो हमारा वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ओके, दिस मे बी ट्रू इफ़ रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये जब ये हमारा सही कब होगा, जब हमारे रिसोर्सेज जो है हमारे वो लिमिटेड हमको देखने को मिलेगा, बट नॉट अदरवाइज, इसके अलावा हमारा ये हमको नहीं देखने को मिलेगा। जब हमारे रिसोर्स लिमिटिंग होगा तभी हमको ये चीज़ देखने को मिलेगी। ओके, इसके बाद आता हमारा रिसोर्स पेरिटियोटिंग रिसोर्स पेरिटिंग क्या होता है कि इफ़ टू स्पीसीज compete फॉर द सेम रिसोर्सेज, ठीक है, अगर दो जो स्पीसीज़ है अगर वो compete कर रही है सेम रिसोर्सेज के लिए तो दे कुड अवॉइड कॉम्पिटिशन बाय चूजिंग फॉर इंस्टेंट डिफरेंट टाइम्स ऑफ फीडिंग और ए डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न, यानी कि वो एक तरीके से एक ही रिसोर्सेज के लिए अगर दो स्पीसीज़ compete कर रही है ना, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो चूज़ करे कि डिफरेंट टाइम की वह इस टाइम पे तू फीडिंग करना, या अपना जो फॉरेजिंग पैटर्न है वो उसको चेंज भी कर सकती है। तो ये हमारी यह क्या कहलाती है, रिसोर्सेज पेरिटियोनिंग जो हमारी ये
कहलाती है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे एग्जाम्पल हमको दिया हुआ था जिसमें मैक आर्थर शॉट हमारा 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ द वारबेलर्स जो थे हमारे, जो कि एक ही ट्री पे हमारे रहते थे, वो अवॉइड कर रहे थे कंपटीशन को, यानी कि 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होने के बाद भी वह कंपटीशन अवॉइड हो रहा था। किस तरीके से हो रहा था? एंड कंपटीशन अवॉइड हो रहा था एंड कोएग्जिस्ट ड्यू टू द बिहेवियरल डिफरेंस इन देयर फॉरेजिंग एक्टिविटी, यानी कि उनकी जो फॉरेजिंग एक्टिविटी थी उनके अंदर बिहेवियरल डिफरेंस होने की वजह से वहाँ पे कंपटीशन हमको देखने को नहीं मिल रहा था। तो वो एक ही पेड़ में रह के क्या उन्होंने अपना एक तरीके से एरिया डिवाइड कर लिया कि ऊपर ऊपर वाले तुम लोग, नीचे नीचे वाले हम। तो इस तरीके से वो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हमारा क्या करेंगे, वह कंपटीशन को जो है हमारे अवॉइड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा पैरासिटिज्म, जिसमें हमको एक को फ़ायदा और एक को हमारा नुकसान होता है। ठीक है, कुछ एंडोपैरासाइट्स भी होते हैं जो कि हमारे लीव्स इनसाइड द होस्ट बॉडी हमको देखने को मिलता है, जिसमें एक बहुत ही जो कॉमन एग्जांपल जो अगर हम बात करें, जो हमारे लाइस होती है ना, हमारी जो जुएँ होती है ह्यूमंस के अंदर, वो एक तरीके का पैरासाइट्स का हमारा क्या हुआ, एक एग्जांपल हुआ, जिसमें हमारे लाइस को तो हमारा फ़ायदा है लेकिन हमको क्या होता है उसमें नुकसान हो रहा होता है। ऐसे हमारा जो टिक्स ऑन डॉग्स के अंदर ऊपर जो टिक्स होते हैं वो है ना, तो मेरी मेराइन फिशेज आर इन्फेस्ट विद इन इको पैरासाइट्स, जैसे कि हमारा कस्कूटा एक पैरासिटिक प्लांट है ना, दैट इज कॉमनली फाउंड ग्रोइंग ऑन ए हेज प्लांट्स में हमको देखने को मिलता है, एंड लॉज इट्स क्लोरोफिल एंड लीव्स इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, उसमें उसने छोड़ दिया, तो इट डिवाइड्स इज न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट विच इज पैरासाइट्स। द फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर ए पैरासाइट, लेकिन जो फीमेल मॉस्किटो है वो हमारे पैरासाइट की तरह हमारी जो है हमारी नहीं होती। ऑल थ्रू इट नीड्स अवर ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसको जो रिप्रोडक्शन के लिए हमारी ब्लड की ज़रूरत होती है वो एक तरीके का हमारा पैरासाइट, हम उसको हम नहीं मानेंगे। ओके, ऐसे हम देखिए एंडो पैरासाइट्स होते हैं जो कि लिव होते हैं हमारे, ठीक है, होस्ट के बॉडी के अंदर होते हैं हमारे, जैसे कि हमारे लिवर के अंदर हो सकते हैं, किडनी में हो सकते हैं, लंग्स में हो सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स में हमको देखने को मिल सकती है। उनकी जो लाइफ साइकिल एंडो पैरासाइट की जो होती है मोर कॉम्प्लेक्स होती है बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन की वजह से उनकी जो लाइफ साइकिल है हमको जो है एकदम कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगी। ओके, इसके बाद आता है हमारा एक ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या आता है, जिसमें हमारा जो हमारी कोयल और हमारा जो कौवा है उनकी जो कहानी है वो हमारी आ जाती है ब्रूड पैरासिटिज्म में। तो जो हमारे कौवा और हमारे जो कोयल होते हैं वो हमारे क्या करती है कि जो हमारी कोयल जो होती है ना वो क्या करती है, हमारे उसके जो एग्स होते हैं ना उसको क्या कर देती है, वो हमारे कौवे वाले के अंदर क्या कर देती है, उसके नेस्ट में वो हमारे रख देती है। ठीक है, तो ए मेथड ऑफ पैरासिटिज्म इन विच द ऑर्गेनिज्म लेज इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स एंड लेट दैट अदर बर्ड टू इंक्यूबेट देम। जैसे एग्जाम्पल हमारे कुकू बर्ड जो होते हैं हमारे, वो हमारे क्या होते हैं, लेस कर देते हैं हमारे क्रो के नेस्ट के अंदर, एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इवोल्यूशन फिर एग्स ऑफ कुकू बर्ड हैज़ बिगन टू रिजेंबल विद एग्स ऑफ क्रो जो हमारे चले जाते हैं। ठीक है, तो उनका जो पालन पोषण जो है वो तो हमारा कौवा करेगा, देखेगा उसके अंडे जैसे मिलते जुलते तो उसमें रख देगा, और जैसे फिर वो बड़े हो जाएंगे तो फिर वो कोयल बन के उड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा ब्रूड पैरासिटिज्म हमारा कहलाता है। इसके बाद आता है हमारा कम्युनलिज्म क्या होता है, हमारा कम्युनलिस्ट जिसमें हमको एक को फ़ायदा और एक को नहीं फ़ायदा होगा और ना ही नुकसान होगा, जिसमें एग्जांपल में आ जाते हैं हमारे ऑर्चिड और हमारा मैंगो ट्री। यानी कि मैंगो ट्री है उसके सारे जो हमारे ऑर्चिड जो होता है वो हमारा क्या होता है, ग्रो होता है। ठीक है, तो इसमें ऑर्चिड को तो हमारा फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, वो तो ऊपर हमारा ग्रो हो जा रहा है, लेकिन मैंगो ट्री को इसमें कोई फ़ायदा है और ना ही कोई हमको नुकसान देखने को मिलेगा। ऐसे हमारा जो कैटल एग्रीड एंड ग्रेजिंग कैटल्स, सी एनिमल एंड हमारा क्लाउन फिश जो होती है हमारी, उसके अंदर भी हमारे क्या होता है, इसमें कम्युनलिज्म हमको देखने को मिलता है, जिसमें हमारी जो क्लाउन फिश जो होती है वो हमारी क्या हो जाती है, प्रोटेक्टेड हो जाती है फ्रॉम द प्रेडिटर विच स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटिकल से जो हमारी बचाती है। यही हमारा जो एनिमल होता है उसको हमारे को किसी भी तरीके का बेनिफिट हमको नहीं मिलता है बाय द होस्टिंग द क्लाउन फिश से, उसको कोई भी तरीके का जो है फ़ायदा हमको देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद आता है म्यूचुअलिस्ट जो कि सबसे बड़ा, जिसमें हमको दोनों को फ़ायदा होता है, जैसे कि हमारे लाइकेन जिसमें हमारे एल्गी प्लस फंगस मिलकर बनता है, माइक्रोरेजा जिसमें हमारा हायर प्लांट्स और हमारा फंगस मिलकर बनाता है, जिसमें हमारे वास्प और हमारे फिक होते हैं ना, जिसमें हमारे क्या होता है, दोनों को ही फायदा होता है। ठीक है, इसी में फिर हमको एक लास्ट हमको समझना है, वो है हमारा ऑफिस एम्प्लॉय सेक्सुअल डिसीट जिसको हम कहते हैं, यानी कि एक तरीके का धोखा। कैसा धोखा, जिसमें क्या होता है कि टू गेट ए पॉलिनेशन डन बाय स्पीसीज ऑफ बी। ठीक है, पॉलिनेशन के लिए ये सब किया जाता है, जिसमें वन पीटल ऑफ फ्लावर जो है हमारा बियर्स ए अनकैनी रिसेम्बल्स ऑफ फीमेल ऑफ द बी इन साइज, यानी कि जो हमारी पत्तियाँ होती है ना, फ्लावर जो होती है हमारी, है ना, वो फ्लावर क्या कर लेगी, एक तरीके का ऐसे साइज ले लेगी जो कि हमको एक फीमेल बी की तरह लगेगा। ठीक है, और उसकी कलर एकदम उसकी तरह हो जाएगी, मार्किंग उसकी जैसे हो जाएगी, तो हमारा जो मेल बी है वो उससे अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अट्रैक्ट होकर क्या करेगा, वहाँ पे उसके पास चला जाएगा टू रिसीव ए फीमेल pseudo copulates with the flower and during that process is dusted with the pollen from the flower, यानी कि वो क्या करेगा,
पॉलन जो है हमारे छोड़ देगा फ्रॉम द और व्हेन दिस सेम बी, और यही सेम बी जब सीडियो कॉपुलेट्स करेगा वैसे ही दूसरे फ्लावर के साथ, तो उसके जो पॉलन ग्रेन जो है हमारे क्या हो जाएंगे, पॉलिनेट हो जाएंगे, दूसरे तरफ जो है हमारे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है उस जो है हमारा मेल बी है उसको धोखा दिया जाता है। ठीक है, वो तो समझता है कि हमारी मेरी फीमेल बी है, लेकिन उसको वहाँ धोखा मिल जाता है। ठीक है, वहाँ उसकी कोई नहीं, वो तो एक फ्लावर ही होता है जिसका कलर उस तरीके से उसने अपने आप को चेंज कर लिया होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर था हमारा यही कंप्लीट होता है। और इसके जो नोट्स है आपको पीडीएफ की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।